व्हेल दोस्तों करेंटली एंटायर यूनिवर्स में लार्जेस्ट नोन क्रिएचर है। पर्टिकुलरली ब्लू व्हेल लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो अब तक एग्जिस्ट हुई है। ये किसी भी डायनासोर, एलिफेंट और अब तक मिले एविडेंसेस के मुताबिक किसी भी नॉन एग्जिस्टिंग क्रिएचर से बड़ी होती है। इस व्हेल का हार्ट ही केवल टोयोटा कोरोला कार के बराबर होता है। उनकी टंग एक हाथी के वजन के बराबर हो सकती है और ओवरऑल वो 200 टन वेट की हो सकती हैं। इतना मैजेस्टिक क्रीचर होने के बाद भी बाकी क्रिएचर्स और अर्थ पर मौजूद लाइफ के जैसे ही इवेंचुअली व्हेल्स भी मर जाती हैं। और जब वो मर जाती हैं तो कई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। जब ब्लू व्हेल की मौत होती है तो वो सी या ओशन बेड में एक नए फेज में एंटर हो जाती है। वो शार्क्स और कई और फिशेस के लिए डिकेड्स तक खाना बन जाती है। जब फ्लैश खत्म हो जाता है और स्केल्टन ही बचता है तो इतना बड़ा स्केल्टन सैकड़ों मैरीन स्पीसीज के लिए शेल्टर बन जाता है। लेकिन कई बार दोस्तों व्हेल की बॉडी ओशन के बेड में नहीं बल्कि वेव्स और ओशन करंट के कारण बीचेस पर पहुंच जाती है। हर साल हजारों व्हेल्स मरती हैं जिनमें से कुछ बीचेस पर भी देखी जाती हैं और कभी कभी व्हेल्स इंटेंशनली या एक्सीडेंटली बीचेस पर पहुंच जाती हैं। हर साल सैकड़ों मैरीन एनिमल्स बीचेस पर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। फरवरी 10, 2017 की सुबह पर्टिकुलरली एक वियर्ड इंसिडेंट देखने को मिलता है। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर 416 पायलट व्हेल्स बीचेस पर मिलती हैं। इसके बाद अगली सुबह 240 पायलट व्हेल्स इसी बीच पर मिली। इसके पीछे के कारण क्लियर नहीं है। इनमें से मोस्टली रेस्क्यू कर ली गई और वापस सी में भेज दी गई, लेकिन करीब 300 व्हेल्स जिंदा नहीं बच पाई। ये 300 व्हेल्स बॉडीज जो बाकी रह गई थी, इसके कारण इन्हें हटाने को लेकर एक इंटरेस्टिंग लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। हालांकि पायलट व्हेल्स बहुत बड़ी नहीं होती हैं तो उन्हें ओशन में ड्रैग कर वापस डाल दिया जा सकता है या उन्हें खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन स्पर्म व्हेल जैसी स्पीसीज कुछ ज्यादा चैलेंजिंग होती है। स्पर्म व्हेल्स चैलेंजिंग केवल इसलिए नहीं होती साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनकी टेंडेंसी होती है कि वो कई बार एक्सप्लोड हो जाती हैं। ये एक रीजन है कि डेड व्हेल डेंजरस हो सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही कोई व्हेल की डेथ होती है उसके इंटरनल ऑर्गन्स डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं और गैसेस फॉर्म होने लगती हैं। और क्योंकि व्हेल्स की आउटर स्किन थिक और टफ होती है, गैसेस के बाहर निकलने में डिफिकल्टी होती है। इससे व्हेल्स की डेड बॉडी ब्लोटिंग का शिकार हो जाती हैं और जब कभी बीचेस पर टकराती हैं तो उनके माउथ जैसे ओपनिंग्स बंद हो जाती हैं, जो प्रॉब्लम को और सीवियर कर देती हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए मेरीन बायोलॉजिस्ट अक्सर व्हेल्स की मिली हुई बॉडी में कट करते हैं ताकि गैसेस एस्केप कर सकें और व्हेल एक्सप्लोड ना हो जाए। लेकिन कई बार दोस्तों कट लगाने के वक्त भी गैसेस रैपिडली रिलीज होती हैं और बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है, जैसा फेरोए आइलैंड में 2013 में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में दिखता है। और यदि अनसाइंटिफिकली कट्स किए जाएं तो व्हेल की बॉडीज अनएक्सपेक्टेड तरीकों से एक्सप्लोड हो सकती है। इसलिए आप जब भी व्हेल की बॉडी को देखें तो एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखें और खुद कोई कट या सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश ना करें। व्हेल की डेड बॉडी के साथ क्या बुरा हो सकता है, ये समझने के लिए 2004 में ताइवान में हुए एक एक्सीडेंट को देखते हैं। 2004 में दोस्तों ताइवान में करीब 60 टन की एक स्पर्म व्हेल बीच में डेड पाई गई और करीब 50 वर्कर्स को इसे यहाँ से हटाने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने 3 क्रेन्स की हेल्प से 13 घंटों में बॉडी को एक ट्रक पर लोड किया। प्लान ये था कि बॉडी को ताइनान सिटी से होते हुए एक वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन एरिया में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ले जाना था ताकि बच्चे क्लोजली इसे पढ़ सकें। शुरुआत में ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ था, लेकिन व्हेल स्ट्रीट पर अचानक एक्सप्लोड हो गई। ब्लड, फ्लैश, इंटेस्टाइन्स और ऑर्गन्स ने आसपास की शॉप्स, कार्स, व्हीकल्स तक सभी को ब्लास्ट के साथ एक स्प्लैश के बाद कवर कर दिया। इसके पहले 1970 में ओरेगन अमेरिका में एक और भी विचित्र घटना घटती है। एक व्हेल वहां पर बीच पर मरी हुई पाई गई थी और क्योंकि ये अमेरिका में हुआ था तो लोकल गवर्नमेंट ने उसे डायनामाइट से ब्लास्ट करना तय किया। आइडिया ये था कि व्हेल को ब्लास्ट कर उसे छोटे छोटे पीसेस में रहने दिया जाएगा तो फिर सीगल्स जैसे स्कैवेंजर्स के लिए खाने का काम करेंगी। हालांकि ये एक मैन मेड ब्लास्ट था, पर इतना भयानक ब्लास्ट था कि ये केवल बीच तक लिमिटेड नहीं रहा। लोगों के घरों, कार्स और रोड तक व्हेल का फ्लश और ऑर्गन्स पहुंच गए थे। इसके बाद भी कुछ हिस्से इतने बड़े थे कि स्कैवेंजर्स उसे नहीं कंज्यूम कर सकते थे। वर्कर्स ने इन हिस्सों को हफ्तों तक बीच से साफ किया था। तो दोस्तों ये थी कहानी एक व्हेल की डेड बॉडी की।
क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पता था? और यदि नहीं और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही किसी फैक्ट के बारे में वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।